कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया गया होता है। कपल का नाम मैट और कैट होता है। मैट हस्बैंड का नाम होता है और कैट वाइफ का नाम होता है। वो अपने नए घर में रहने के लिए जाते हैं और उस घर में जाके देखते हैं तो उन्हें एक अजीब सी टूटी फूटी सी दीवार दिखाई देती है और उस दीवार के आर पार देखते हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखाई देता है। दरवाज़ा लोहे का बना हुआ होता है और बहुत ही ओल्ड मॉडल होता है। कपल जैसे ही उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक की होल होता है। तो वो कबाड़े में से उसकी की सर्च करते हैं और उन्हें की मिल जाती है और वो डोर खोल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो पूरे घर में लाइट जली हुई होती है, लेकिन उसी जगह पे लाइट जली हुई होती है, बल्कि पूरे घर में लाइट नहीं होती। तभी वो एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और इलेक्ट्रिशियन वहाँ आके देखता है कि वहाँ पे वायरों का बहुत बड़ा जाल बना हुआ होता है और इलेक्ट्रिशियन के कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगता है। और वो उनको जाते जाते बताता है कि इसी घर में कुछ सालों पहले एक लड़के ने माता पिता को मार दिया था और वो वहाँ से ये बोल के चला जाता है। फिर ये कपल अंदर जाके रहने लगते हैं। एक दिन मैट उस रूम में बैठा हुआ होता है जहां वो बड़ा सा डोर होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसकी दारू की बोतल ख़त्म हो जाती है और वो नशे नशे में विश करता है कि काश एक दारू की बोतल और होती तो मज़ा आ जाता। तभी देखता है कि वहाँ पे लाइटें टिमटिमाने लगती है और एक बोतल और आ जाती है। मैट को इस चीज़ पे यकीन नहीं होता और वो फिर छोटी छोटी और चीज़ें वहाँ पे डिमांड करने लगता है और सारी उस रूम में आने लग जाती है जादू से, क्योंकि वो जो डोर बना हुआ होता है वो एक विश डोर होता है। मतलब जो उस डोर के सामने आप मांगोगे वही चीज़ वहाँ आ जाएगी। तो ऐसे ही वो डिमांड करता रहता है और वो पूरा रूम भर जाता है। तो फिर वो अपने वाइफ के पास जाता है और वो उस डोर के बारे में बताने लगता है, लेकिन वाइफ उस पर यकीन नहीं करती। तो उसकी वाइफ 1000 रुपये की डिमांड करती है उस डोर से और थोड़ी ही देर में लाइट टिमटिमाने लगती है और वहाँ पे 1000 रुपये आ जाते हैं। तो भी उसकी वाइफ को यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड ने ही ये छुपाए होंगे और अब ढूंढ के हमें दिखा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो $1 मिलियन की मांग करती है उस डोर से और वो डोर $1 मिलियन भी वहाँ पे दे देता है। फिर उसकी वाइफ को यकीन हो जाता है कि ये एक जादुई डोर है। कैट और मैट उस रूम से अपनी जो भी उनके मन में होती है वो सारी डिमांडें पूरी करने लगते हैं और इतने पैसे मंगवा लेते हैं कि उस पैसों से एक दीवार बना देते हैं और धीरे धीरे उनकी डिमांडें ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनके पास सब चीज़ें मौजूद होती है। और ऐसे ही मैट उदास रहने लग जाता है और कैट भी उदास रहने लग जाती है। कैट उदास इसलिए भी होती है, दरअसल वो माँ बनना चाहती है लेकिन वो किसी भी तरह से माँ नहीं बन पाती। तो एक दिन कैट का हस्बैंड मैट बाहर घूमने के लिए जाता है तो तभी कैट उस रूम में चली जाती है और उस रूम में जाने के बाद वो एक बच्चे के लिए डिमांड करती है और वहाँ एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और कैट उस बच्चे को लेके बाहर आ जाती है, रूम से बाहर आ जाती है और वहाँ पे वो उसे खिला रही होती है कि तभी मैट वहाँ आ जाता है और वो बच्चे को देख के अपनी वाइफ पे बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और आपस में बहुत लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। मैट उसे समझाते हैं कि हमें केवल चीज़ें डिमांड करनी चाहिए थी, ना कि किसी बच्चे को डिमांड करने, ये हमने बहुत गलत किया। अब मैट इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है। पहले जो इस घर में रहते थे उस बच्चे ने अपने माँ बाप को मार दिया था, तो यही वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है। उस बच्चे का नाम जो होता है और वो जो से मिलने मेंटल असाइलम पहुंच जाता है और जो बताता है तुम इस घर से जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, वरना इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। और फिर मैट वहां से निकल जाता है और रास्ते में अपनी कार में पेट्रोल भरवाता है। पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही वो पैसे देने लगता है वो पैसे मट्टी बन जाते हैं, मतलब राख बन जाते हैं और जो समझ जाता है कि उस रूम से जो चीज़ बाहर जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर वो घर जाके कुछ पैसे बाहर फेंक के देखता है और पैसे जैसे ही बाहर जाते हैं वो मिट्टी बन जाते हैं, मतलब राख बन जाते हैं। ऐसे ही एक पेंटिंग भी वो घर से बाहर निकाल के देखता है और वो पेंटिंग भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और मैट समझ जाता है कि इस घर के अंदर ही हम कुछ कर सकते हैं, इस घर के बाहर जाते ही सब जीरो हो जाएगा। मैट गुस्से में आके उस रूम में चला जाता है जहाँ पे सारी डिमांडें पूरी होती है और उस रूम
रूम में जाके तोड़-फोड़ करने लग जाता है ताकि उसे राज पता चले कि आखिर उस रूम में ऐसा क्या है। और जैसे ही वो उस रूम को तोड़ने लगता है तो वहाँ पे बहुत सारी वायरें होती है और मैट को कुछ समझ में नहीं आता कि तभी कैट अपने बच्चे को खिलाने के लिए घर से बाहर लेके जाने वाली होती है। तो मैट उसको मना करता है कि इसको घर से बाहर मत लेके जाओ, लेकिन कैट नहीं मानती और वो उसको घर से बाहर लेके जाती है। और जैसे ही वो घर से बाहर लेके जाती है वो देखती है कि बच्चे अचानक से बड़ा होने लगा और वो अचानक से घर के अंदर आ जाती है और देखती है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका था। अब मैट कैट को बता देता है सारी बातें कि इस रूम से जो भी चीज़ें बाहर जाएगी उनकी एज अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। अब इस बच्चे के कारण दोनों हस्बैंड वाइफ में आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगता है और ये गुस्से में आके अलग अलग रूम में रहने लग जाते हैं। एक दिन ये बच्चा घूमता फिरता उस रूम तक पहुंच जाता है और वो धीरे धीरे सारी बातें समझ जाता है कि मैं इस दुनिया में कैसे आया हूँ और ये क्या हो रहा है। और वो उस रूम में जाने के बाद एक अलग ही दुनिया बना लेता है। उस रूम में से एक दरवाज़ा निकलता है और उस दरवाजे के बाद एक बहुत बड़ा जंगल होता है और वो वहाँ जाके खेलने लग जाता है। और तभी उसका हस्बैंड मैट वहाँ जाता है और उस बच्चे को और उस अपनी वाइफ को वहाँ से लेके आ जाता है और घर के अंदर छोड़ देता है और बहुत गुस्सा करता है। तभी उनके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन दरअसल उसी मेंटल आदमी का होता है जो खूनी होता है, यानी कि जिससे मिलने मैट एक दिन हॉस्पिटल भी गया हुआ था। और वो उसको बताता है कि दरअसल वो बच्चा मैं हूँ जिसने अपने माँ बाप को मारा था और उस घर में जो भी रहेगा तो एक आदमी की बलि देनी होगी तभी वो बच्चा घर से बाहर आ सकता है, वरना वो हमेशा घर में ही रहेगा। या तो तुम्हें मरना पड़ेगा या तुम्हारी वाइफ को मरना पड़ेगा, तभी वो बच्चा घर से बाहर आ पाएगा, वरना कभी भी वो घर से बाहर नहीं आ पाएगा। ये सुन के मैट बहुत ही गुस्सा होता है और सोच में पड़ जाता है। ये सारी बात कैट सुन लेती है और वो सोचती है कि मैंने ये बहुत गलत किया उस बच्चे को वहाँ से बना के। इस वजह से कैट वहाँ से गुस्से में आके निकल जाती है और पूरी रात गाड़ी चलाते हुए इधर से उधर घूमती रहती है। इधर घर में मैट और वो बच्चा अकेला होता है। मैट उस बच्चे पे बहुत गुस्सा करता है और उसको बताता है कि हमने तुम्हें इस विश डोर से मंगवाया है, यानी कि इस डोर के सामने विश की थी तब तुम आए हो। और मैट उस पर गुस्सा करता है और बोलता है जाओ तुम्हें अगर बाहर जाना है तो। लेकिन वो बच्चा समझ जाता है और वो बच्चा वहाँ बैठ जाता है। और मैट भी सोचता है चाहे जो भी हो है तो ये एक बच्चा ही, और फिर उसके साथ खेलने लगता है और खेलते खेलते वो सो जाता है। और सुबह मॉर्निंग में कैट भी वापस आ जाती है और देखती है कि ये दोनों आपस में यानी कि एक ही बेड पे सो रहे हैं बाप बेटे की तरह, और वो ये देख के बहुत खुश होती है और वो आ जाती है। नेक्स्ट डे मैट और कैट एक ही बेड पे सो रहे होते हैं और इंटीमेट हो रहे होते हैं कि वो बच्चा उसे देखने लग जाता है एक गेट में से झांक के, और बच्चा मन ही मन ये सब करने की इच्छा बना लेता है। ये सब देख के वो बच्चा अपनी माँ पे ही आकर्षित हो जाता है। एक दिन मैट घर से बाहर गया हुआ होता है। एक दिन वो बच्चा घर से बाहर चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद अंदर आ जाता है, और वो इतनी सी देर में जाने के बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसकी एज 17-18 साल की हो जाती है, लेकिन वो रहता बच्चा ही है। और ये सब देख के कैट और मैट गुस्सा होते हैं, लेकिन वो बच्चा एक गन उठा लेता है और वो मैट को मारने की कोशिश करता है। और इसी बीच कैट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही उसको होश आता है तो मैट बोलता है कि मैंने उस बच्चे को मार दिया और घर से बाहर छोड़ दिया, यानी कि वो ख़त्म हो गया। और मैट ये सोचकर काफ़ी रोती है और सोचती है कि हमारा बच्चा मर गया। अब कैट सोचती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी मैट बोलता है कि नहीं, हम यहीं रहेंगे क्योंकि हमारी यहाँ पे सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है और बाहर जाके हमें फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ऐसे ही कैट और मैट एक दिन खाना खा रहे होते हैं। मैट के खाना खाने के ढंग से कैट को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी कुछ देर बाद मैट कैट के प्रति इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन कैट उसको मना करती है। लेकिन मैट के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। फिर कैट उसको बहुत ज़ोर से धक्का मारती है। दरअसल हुआ ये होता है कि उस बच्चे ने अपने बाप को बेहोश करके कहीं दूसरे घर में बंद कर दिया होता है, और वो बच्चा खुद अपने बाप का रूप धर के अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होना चाहता है। लेकिन ये कैट समझ जाती है। दोनों मैट आपस में लड़ने लगते हैं। ये देख के कैट चौंक जाती है।
तभी कैट अपने बच्चे का नाम लेके पुकारती है और एक मैट उसको रिस्पॉन्स करता है और कैट उसको धक्का मार देती है और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे चला जाता है और नीचे गिरने के बाद वो अपने रूप में आ जाता है। और इतनी ही देर में कैट और मैट घर से बाहर भागना चाहते हैं, लेकिन उस बच्चे ने वो पूरा घर लॉक कर दिया होता है। लेकिन फिर भी वो रास्ता ढूंढ के उस घर से बाहर भाग जाते हैं और वो बच्चा भी ये भूल जाता है कि उसे घर से बाहर नहीं जाना था और वो भी उनके पीछे पीछे बाहर भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके घर के बाहर जाता है तभी कैट अंदर आ जाती है और घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। और ये देख के वो बच्चा दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है और धीरे धीरे उसकी एज बढ़ने लग जाती है, यानी कि वो बच्चे से जवान हो जाता है और जवान से धीरे धीरे बूढ़ा होने लग जाता है और फिर धीरे धीरे ऐसे ही वो मर जाता है। और थोड़े ही दिनों बाद दिखाया जाता है कि कैट और मैट किसी दूसरे घर में रहने लग जाते हैं और वो एक छोटा सा घर होता है, लेकिन वो वहाँ हंसी खुशी रहते हैं और यहीं अपनी कहानी ख़त्म हो जाती है।